मोक्षार्थियों, आओ। बहुत समय के बाद हम सब मिले हैं। स्वयं में ही यह अत्यंत हर्ष का विषय है। जितना समय हम ज्ञान से जुड़े रहते हैं वो सब समय हर्ष का है। ये तो वह जमाना था एक, जब कोई टीचर मर जाता था, प्रिंसिपल मर जाता था और स्कूल को छुट्टी मिलती थी तो लोग इस छुट्टी का भी जश्न मनाते थे। लोगों को यही समझ में नहीं आता था स्कूल को छुट्टी होना हर्ष का काम कैसे हो सकता है। शायद उतनी रुचि से वे ज्ञानार्जन कर नहीं पा रहे होंगे, अथवा शिक्षक स्वयं इतने इंटरेस्ट से, इतने प्रेम से प्रैक्टिकली ज्ञान को दे भी नहीं पा रहे होंगे। बट सही मायने में हम स्कूल से दूर रहते हैं तो दुख प्रारंभ होता है, क्योंकि ज्ञानार्जन के जितने सोर्स है वे सब एनलाइटनमेंट के सोर्स हुआ करते हैं। नॉलेज टू एनलाइटन, सा विद्या या विमुक्त। नॉलेज इज पावर, नॉलेज लिबरेट्स, नॉलेज डोमिनेट्स। ज्ञान का स्थान सर्वोपरि रहा है और सदा काल रहेगा। तो ज्ञान से, आयतन से दूर रहने का जश्न किस बात का? लेकिन हम मूर्ख लोग कभी इस बात को समझ नहीं पाए। हम ये भी कहते रहे, छड़ी लागे छम छम विद्या ये खम खम। हम ये भी मानते रहे कि विद्यार्जन के लिए, ज्ञानार्जन के लिए we are ready to undergo all sorts of hardships। हम कितने ही दुख कष्ट को झेल सकते हैं, लेकिन ज्ञान से मुक्त नहीं रह सकते। ये भी कहते आ रहे हैं और एक तरफ ये भी कहते आ रहे हैं ये रे पावसा तुला दे तो पैसा। आगे व्हाट फॉर? हम इसीलिए कहते रहे कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सैंक्शन हो जाएगा, बहुत पानी बरस जाएगा तो गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर देगा 2-3 दिन स्कूल नहीं लगेगी। तो स्कूल न लगने का हम समझते हैं यह हर्ष का विषय है। बट स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ सचमुच। बट पाठशालाओं से, आप धर्म कक्षाओं से दूर रहे, ये टाइम बहुत सुख का समय नहीं कहा जा सकता। सदा सुखदास जी तो यहाँ तक कहते हैं, जितना समय मेरा ज्ञानाभ्यास में जाता है उतना समय धन्य है, बाकी सब समय व्यर्थ है। रत्नकरण सावकाचार्य के 278 पेज पर शायद ये प्रकरण हो सकता है प्रवचन वात्सल्य भावना के अंतर्गत, शायद होना चाहिए। एनीवे, बहुत समय के बाद हम मिल रहे हैं और फलस्वरूप एक अच्छा विषय का मैंने विचार किया है, जो आई ओपनिंग सब्जेक्ट होगा, आपकी आंखें खोल लेगा। और वस्तुतः ज्ञान का काम ही आंखें खोलना है। हर प्रसंग, हर घड़ी हमारे आंख खोलने के ही अवसर है। लोग जनरली व्हाट पीपल डू, जब गुरुकुल में अपने बच्चों को रखना चाहते हैं, ऊपर से क्या कहते हैं क्या मालूम, बट दीज पीपल, मोर ओवर मैक्सिमम पीपल, दे मिस्टेक दिस प्लेस, दिस सेक्टर एज एन एकेडमिक सेक्टर। लगभग गुरुकुल में दाखिल करते समय लगभग जनों की कांक्षाएं वे ही होती है जो आम स्कूल में दाखिल करते समय होती है। अर्थात आध्यात्मिक विकास का बहुत विचार नहीं हुआ करता। वो कैसे, मैं अभी बताता हूँ। और मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वे लोग पाप करते हैं। वे बेचारे क्या कर सकते हैं, वे अपनी अपनी मान्यता लिए हुए हैं। उन्हें सच्चा प्रॉपर ज्ञान मिलता तो वे ऐसा क्यों सोचते हैं? पर थोड़े टाइम के बाद उनका भी ब्रेन वॉश होने के अवसर मिलते हैं, फिर उनका भी माइंडसेट बदलने लगता है। वे समझने लगते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ विशेष ऊंचाइयों की बात होती है। वो ऊंचाइयाँ मार्केट में नहीं, उसकी चर्चा आम स्थानों पर नहीं हो सकती। ऐसे ऊंचाइयों की बातें होंगी।
कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? नाइस नाइस। अभी थोड़ी तिकड़म से मैं गाड़ी रोड पर लाने की कोशिश करता हूँ। जनरली जब भी यहाँ पर दाखिल किया जाता है, पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, डोंट माइंड एंड डोंट टेक अदरवाइज, मैं किसी पर कटाक्ष भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब मेरे भाई बहन हैं। कोरोनावश में किसी को कुछ बोलता हूँ, कोरोना ही है ये मेरी। लोग कहते हैं कि स्टेज डेयरिंग अच्छी होनी चाहिए बच्चे की। आई विल फोकस ऑन दिस टॉपिक टुडे। लोग क्या सोचते हैं? स्टेज डेयरिंग अच्छी होनी चाहिए एंड दे काउंट द सक्सेस, they count the success of their ward in terms of how much able he has become in speaking on the stage. उसकी करेज आके जाके स्पीकिंग एबिलिटी यदि उसकी अच्छी हो गई, स्टेज डेयरिंग अच्छी हो गई, तो वे समझते हैं कि बच्चे का सुधार हो रहा है। एंड एक प्रकार से ऐसा है भी। बट लेट मी कन्फ्रंट यू विद द एक्चुअल ट्रुथ नाउ। मैं अभी आपको जो सच्चाई है उसका सामना कराता हूं। अभी अब स्टेज डेयरिंग चाहते हो, क्या आपने ऐसा सुना है बच्चों कभी को एक एक दो दो तीन तीन चार चार 10 मर्डर करते हैं, करवाते हैं और बड़ी चौड़ी छाती से घूमते रहते हैं? हैव यू एवर सीन, हैव यू एवर हर्ड? किसी ने सुना होगा तो हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए निसंकोच। वेरी गुड वेरी गुड। 2 ही जन ने सुना है। हैव यू नेवर हर्ड अबाउट बैंडिट क्वीन फूलन देवी? फूलन देवी के बारे में नहीं सुना? गजब हो गए। फूलन देवी यूपी की वह एमएलए लीडर थी जिसने लाइन से 21 जनों को शूट किया था, लाइन में खड़ा करके वन आफ्टर द अदर शूट किया था जिसने। एनीवे जो डाकू रही है, हेंस द नेम बैंडिट क्वीन उसे कहा जाता था। आपने फूलन देवी यू डोंट नो ना? ओके। अरे खूब गुंडे रहते हैं, मेरे से क्यों बुलवा रहे हो यार तुम? सलमान खान कैसे घूमता है सब जगह, छाती चौड़ी करके घूमता है ना? क्या आप इस बात को भूल गए क्या? शराब पीकर किसी फुटपाथ पर कभी किसी को उड़ा दिया, कभी कुछ कर दिया, कितने दंगे कर दिए। आप नहीं जानते कि इस बात को? मेरे से क्यों बुलवा रहे हो आप लोग ये? और छाती चौड़ी करके घूमते ही है ना वे लोग। और कितने ही गुंडे हैं ऐसे अंडरवर्ल्ड वगैरह, ISIS के जो मिशंस होते हैं, अलकायदा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो बॉम्ब ब्लास्ट्स कराते हैं, जो ताज वगैरह उड़ाते हैं और दूसरे दिन छापते हैं वी हैव कमिटेड दिस, तो बड़ी छाती करके कहते हमने किया। बताओ क्या बात है? वो जिम्मेदारी नहीं ले लेते। किसी ने सुना है इस बात को कभी बच्चों? आपके मैक्सिमम लीडर्स जितने होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, मैक्सिमम की बात करो, मोर ओवर लीडर्स, वे उसी चैनल से उतर के बाहर निकल के आ जाते हैं। पहले किसी गली के गुंडे रहते हैं, फिर कॉलेज का इलेक्शन लड़ते हैं और इस विधि से लड़ते ऊपर आते हैं। और वे सब माफिया से मिले रहते हैं, अंडरवर्ल्ड से मिले रहते हैं। ऐसी भी बात है, जितने भी सुपरस्टार्स वगैरह हैं उनके कनेक्शंस रहे हैं, कभी दाऊद से, दुबई से। आपने कभी नहीं सुना इस बात को? इतना सब मुझे कहना पड़ा आपको। मैं ये कह रहा हूँ, चौड़ी छाती करके वे घूमते हैं कि नहीं? आपको ऐसा आदमी पता है जो बहुत अमीर है और शराब वगैरह पीता है? ऐसा आपने देखा है? और कैसे घूमता है अच्छे कपड़े पहनकर, ग्लासेस गॉगल्स में, गाड़ी में। इसको देखकर लगता नहीं है रात में ऐसा पब्स में जाकर इतना पीता होगा, ऐसा होता होगा। और बड़ी अच्छी प्रेस्टीज होती है ऐसे लोगों की समाज में, व्यसनी होने पर भी। कितने जन ने नोटिस किया बच्चे? मैं यही पूछना तो चाह रहा हूँ आपसे। उनको कुछ अटपटा नहीं लगता है और घूमते रहते ऐसे गुंडे, तो सब दूसरों को लूट पाट कर, हफ्ता वसूली करके, एक्सटॉर्शंस करके और राज रोष घूमते रहते और किसी की ताकत हो तो हमारे सामने कहते रहते। ये सब इतना सब विस्तार आपके लिए किया मैंने, इतना ये मुझे इतना कहना नहीं था, बट आप समझ नहीं पा रहे कह रहे, तो मैंने आपको थोड़ा सा एलोबोरेट करके दिखाया। सीना चौड़ा
रखकर घूमते हैं ना वे सब जगह, दादा बनते हैं, राइट? उनको कम डेयरिंग है क्या? मेरा क्वेश्चन है आपको, उनको डेयरिंग कैसी है? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। मंच पर चढ़कर भी वो बोलते ही है ना। स्टेज डेयरिंग तो उनको भी आती है, तो इसमें बड़ी बात क्या हो गई स्टेज डेयरिंग की? लोक में कहावत भी है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज चली गई। उनको क्या है, खूब हत्याएं वगैरह कर लेते हैं और फिर राम नाम भी जपते पाए जाते हैं। स्टेज डेयरिंग हमें क्रिएट करना है। इतना सा मोटो काफी नहीं है बच्चों, काफी नहीं है, क्योंकि स्टेज डेयरिंग तो यदवा तदवा कैसे भी हो सकती है। मेरी ये मान्यता है, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू अपग्रेड योर स्टेज डेयरिंग। देन यह वह प्लेटफॉर्म है जिसमें मानसिक रूप से हम प्रबल बनाते हैं, मानसिक रूप से उन्नत बनाते हैं। हम वो उपाय करते हैं जिससे आप स्वयं आपकी नजर में बहुत बड़े हो जाओ। यह ये उपाय होते हैं गुरुकुलों में जिससे आप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कभी नहीं करें। यह वे उपाय होते हैं जिसमें लाख संकट आने पर भी आप दूसरे उपाय को नहीं सोच सकते जो अनैतिक उपाय है। गांधी जी के काफी उदाहरण मैं आपको देता आ रहा हूं। गांधी जी का लड़का डेथ बेड पर था, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था मांस मिश्रित एक दवा, याद आ रहा होगा आपको। और डॉक्टर ने यह कहा था भले ही मर जाए, बालक के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है लेकिन सब कुछ नहीं किया जा सकता। मैं शाकाहार और अहिंसा का मसीहा माना जाता हूं। कुछ भी होने की कीमत पर आई वोंट टॉलरेट दिस। उन्हीं गांधी जी ने अपने लड़के, शायद हरि भाई, यू शुड चेक इट, जब उनको पता चला साबरमती के आश्रम का पैसा उसने 4-5 दिन उधार बतौर स्वयं के यूज के लिए लिया है, उसने ट्रस्ट के सामने मीटिंग बिठाई गांधी जी ने, और यह कहकर दिस पर्सन शुड बी पनिश सीवियरली। मेरा लड़का, इसलिए यदि कोई बख्शेगा इसको तो मैं माफ नहीं कर सकता। मेरे लड़के के साथ कानून किया जाए, और उसने पर्सनल यूज के लिए ट्रस्ट का, भले ये सोचकर 5 दिन के बाद मैं ट्रस्ट में डाल दूंगा। और फिर अनशन पर फिर बैठ गए। लड़के ने कितना ही मनाया, वे आखिर न माने। बाबा साहेब आंबेडकर के लड़के ने केवल किसी को यह कहा, मैं पापा जी को कहकर तुम्हारा काम करा दूंगा पीडब्ल्यूडी का, और पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट पूरे खाने का डिपार्टमेंट माना जाता था। जब बाबा साहेब आंबेडकर को पता चला, उन्होंने जीवन भर मरते दम तक अपने लड़के की शक्ल ही फिर से नहीं देखी। आप कल्पना कर सकते हो इस बात की? इसे कहते सिद्धांतों, इसे कहता है प्रिंसिपल्स पर चलना। इससे फर्क नहीं पड़ता मैं कितना कमाता हूं, और हम याद भी नहीं करते आज वे कितना छोड़कर पैसा चले गए। कौन याद करता है उनको? उनको याद किया जाता है उनके प्रिंसिपल्स के लिए। और पैसा कितना भी कमाएगा तो स्वयं के लिए कमाएगा, उसके लिए कौन याद करेगा? जो अच्छाइयों में बांटेगा फिलैंथ्रोपी के रूप में, तो कदाचित उसको याद किया जाएगा। और वो अन्याय से कैसे कमाएगा फिर? कितने जन फॉलो कर रहे मुझे? मैं एकदम फोकस्ड होता हूं मेरे विषय पर। अभी ये सब बातें मुझे करनी नहीं थी। दिस वॉज जस्ट टू एक्सप्लेन। मुझे आपके फेसेस लगे कि यू आर नॉट फॉलोइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू, इसलिए मैंने इतना बताया। मैं ये कह रहा हूं, जब आदमी इतना उन्नत होता है अपने वैचारिक स्तर से, फिर वो किसी से भी डरता नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हो, गांधी जी जो लंदन से बैरिस्टर होकर आए, जो साउथ अफ्रीका में इतने कैंपेनिंग किया, जिस हीरो ने यहाँ पर इतना अपना
बिगुल बजाया स्वाधीनता का, वो कॉन्फ्रेंस में, पार्लियामेंट्स में जा जाकर यूएस के, संयुक्त राष्ट्रों के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नंगे बदन जा सकता है केवल इतनी लंगोट पहनकर। कैन यू, एनी वन ऑफ यू? और वो ऐरा गैरा आदमी भी नहीं था, आप कह भी नहीं सकते। उनका इंग्लिश अच्छों को भी समझ में नहीं आता। मुझे तो कभी भी पल्ले नहीं पड़ी उनकी इंग्लिश, मैं लिटरली आपको बताता हूँ, इतनी हाई फाई इंग्लिश है उनकी। एक ही चैप्टर था, इतना मुश्किल जाता था मुझे 6th-7th में गांधी जी का। बहुत सरल सीधी इंग्लिश, मतलब कहना चाहिए इतने मेरिटोरियस पर्सनालिटीज रही, इतनी सादगी से जैसे वे रहे। क्या आप रह सकोगे कभी? इतना मेरा प्रश्न है सिंपल आपको। जितनी तगड़ी छाती उनकी रही, जितनी स्टेज डेयरिंग उनकी रही, इतनी कभी रह पाएगी किसी की? मेरा एक प्रश्न है केवल। स्टेज डेयरिंग डेवलप करने का क्या उपाय है? उपाय एक ही है, जो नैतिक रूपता से खड़ा हुआ आदमी, वो कभी भी किसी के सामने झुक नहीं सकता। और जो किसी के सामने झुक नहीं सकता, अपने आप उसमें स्टेज डेयरिंग आती है, अपने आप दूसरों के आंखों में आंखें डाल के बोलने की उसमें हिम्मत आती है। यह धर्म का एक बाय प्रोडक्ट है। स्टेज डेयरिंग इज नॉट दैट गोल फॉर विच वी विल हैव टू स्ट्राइव। उसके लिए ऐसा नहीं है यू विल हैव टू एनचैंट रोजरीज एवरी टाइम, उसके लिए माला जपते रहो आप, मेरी स्टेज डेयरिंग होती रहे। ये जो धर्म करता है, जो सत्य पथ पर चलता है, वो कभी भी किसी के सामने झुकता भी नहीं है, स्वयं को कम आंकता नहीं है। केवल गरीबी आई इसलिए ही विल फील डाउन, ऐसा नहीं होगा। व्हाट इज द वे जिससे हम स्टेज डेयरिंग को बढ़ाए? मैं उसकी बात कर रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं फिर से, वो उपाय धर्म का ही है, जिसके बल पर, जिसका बाय प्रोडक्ट स्वरूप आपकी स्टेज डेयरिंग अपने आप बढ़ती है। और केवल स्टेज डेयरिंग बढ़ानी ही हो तो ये तो वे तो लोफर लोग भी करते ही है, जो गैंग वॉर्स वगैरह करते हैं, खुलेआम चुनौती देते हैं, रस्ते रस्ते पर 200 गुंडों को लेकर घूमते हुए, तगड़ी छाती से तो घूमते हैं, दम है तो बाहर आ, माँ का दूध पिया तो बाहर आ। अरे तुम कौन सा अच्छा काम कर रहे हो भैया जो तुम ये बोल रहे हो? तोड़ फोड़ कर रहे हो, 200 जन लेकर रेल को जलाते हैं, बस को जलाते हैं, तोड़ फोड़ करते, पुलिस थाने को जलाते, तो डेयरिंग के बिना करते हैं कि कायर है? 21 पुलिस को जो जलाया गया चौरी चौरा में, उत्तर प्रदेश में, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या बिना डेयरिंग के किया क्या? 21 पुलिस मैन को जो उन्होंने जिंदा जला दिया, बिना डेयरिंग के किया क्या? खोखली डेयरिंग चाहते हो क्या आप? अब उस डेयरिंग तक पहुंचो जिसमें आपकी हत्या भी कोई करने, रविंद्रनाथ टैगोर की कोई हत्या करने के लिए आ गया, खिड़की से उतर गया। रविंद्रनाथ टैगोर was writing a book. Oh, what a literate can do. एक साहित्यिक क्या कर सकता है दूसरा? रात दिन लिखते ही है वे। कल मैं एक बात कह रहा था, सुनने से थोड़ी बुद्धि बढ़ती है, स्वयं पढ़ते रहने से बौद्धिक स्तर और ऊंचा उठता है, उपदेश देने से बौद्धिक स्तर और ऊंचा उठता है, मंथन मनन चिंतन करने से बौद्धिक स्तर और ऊपर उठता है, और उसके फलस्वरूप निरंतर मौन साधना में रहने से बौद्धिक स्तर और ऊपर उठता है। ये 5 स्तर, बौद्धिक स्तर ऊपर उठाने के 5 स्तर मैं कल वैसे आते आते एक जन से डिस्कस कर रहा था। ऑल ऑफ अ सडन इट केम टू मी एंड आई वाज टेलिंग हिम। और प्रमाण देखे ना, हमारे भगवान मौन हो गए उत्तर मुनिराज लगभग मनन चिंतन में अपना समय लगाते। एनीवे, कम बैक। मैं ये कह रहा हूँ, स्टेज डेयरिंग तो एक बाय प्रोडक्ट है, और जो धर्म करता है वो स्टेज डेयरिंग को अचीव करता है। और एक विद्वान के सामने बड़े बड़े रईस भी जीवजुरी करते हैं। ये मैंने अनुभव है, मैंने 1-2 बार नहीं और 1-2 जन से भी नहीं। बच्चों, आप यकीन नहीं मानेंगे,
पवन जी भाई साहब जिनके बारे में मैं कहता हूँ, मैंने स्वयं आंखों से देखा। उनको मिलने के लिए डीएसपी, डीजी, डीएम का बड़े बड़े कमिश्नर्स वगैरह, स्टेट लेवल के बड़े बड़े मिनिस्टर्स, लीडर्स तक मिलने आते थे। उनको जब मिलने आती थी पुलिस कोई, तो पुलिस फोर्स एक साथ आती तो 10-20 गाड़ियां आराम से लग जाती थी उनके घर के सामने। लाइन में खड़े रहकर पैर छूते थे सभी उनके, पवन जी के। और मेरे स्वाध्याय के समय यदि वही रहा, रोज मिलते थे हम पर्टिकुलर टाइम पर, और उसी टाइम पर भी आए, तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मुझे आज के दिन रहने दो, मेरे पास बहुत जाना है। नेवर। जैसे मैं आता था खड़े रहते थे, सबको परिचय कराते थे, ये हमारे पंडित जी हैं, अभी हमारी क्लास चलेगी, आपको बैठना हो तो बैठ सकेंगे, जाना हो तो जा सकेंगे, फोन स्विच ऑफ, सबको बोल दो बोलते थे। यहां तक भी मैंने देखा है। एनीवे, मैं स्टेज डेयरिंग की बात कर रहा हूं। वैसे अभी आप लोगों को एक तर्क दिमाग में आ रहा होगा, कुछ कुछ लोग तो बड़े ईमानदार होते हैं, कभी झूठ नहीं, चोरी नहीं, कुछ नहीं, फिर भी बड़े पामर बने रहते हैं। ऐसे कितने जन लोग देखे हैं? बहुत अच्छा, नाइस नाइस। समाज को देखो जरा, कितने जन आप ही नहीं देखे, बहुत अच्छे बट बहुत पामर रहते हैं, थोड़े डरते भी है, आदि आदि। कभी छल फरे भी नहीं किए उन्होंने आज तक, स्वप्न में भी नहीं कर सकते। आपको डाउट होगा फिर उनको स्टेज डेयरिंग क्यों नहीं आ पा रहा है? वो तो मानसिक रूप से इतने उन्नत है, इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं वे। तो इस लॉजिक से तो आपकी बात कटती दिख रही है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? आप नहीं समझ रहे हैं तो बाद में सुन लेना चाहिए आपको, फिर से इसको सुन लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। समझना तो जरूरी है ही, न समझना तो कोई उपाय है भी नहीं। हम कोई भी चीज सिद्ध करते हैं वो लॉजिकली सिद्ध करते हैं, हम प्रैक्टिकली हम आंखों से देखते हैं कि जो चारित्रिक पतन वाले लोग हैं वे भी चौड़ी छाती लेकर घूमते हैं। मैंने उनका सफाया कर दिया, वो बड़ी खोखली होती है। अब मैं दूसरा तर्क खड़ा कर रहा हूं, जो चारित्रिक रूप से उन्नत होते हैं, जो सदाचारी होते हैं बेचारे, फिर भी वे नमे हुए रहते निरंतर, जी साहब, जी सेठ। तो उनमें वो स्टेज डेयरिंग क्यों नहीं आ पाता? अभी इसका भी उपाय मैं आपको बताता हूं। आपको लग तो रहा है कि ईमानदार है और चारित्रिक रूप से उन्नत है, और लौकिक रूप से है भी, ऐसा होगा भी वैसा, बट वे एक महान फिलॉसफी को नहीं समझते। वे कहीं ना कहीं ये मान बैठते हैं, ये माए बाप है हमारे, ये हमारे पालने वाले हैं, ये राखनहार है हमारे, इनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे, इनका हाथ हमारे सिर पर बना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे प्रति इंप्रेशन बिगाड़ देने, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। अब ये जो मान्यता है, मैं ये कह रहा हूं, ये अनैतिकता है। अब ध्यान से सुनिए, मैं क्या कर रहा हूं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह नहीं कर रहे हैं, बट मिथ्यात्व नाम की अनैतिकता कर बैठे हुए मानते हैं ये हमारे शरण है। अरे जिस दिन तुम ये समझोगे इस बात को, ये वह दर्शन है, जैन दर्शन, जिसमें भगवान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो अरे गैरों की बात करते हो, कुछ बिगाड़ सकता है भगवान हमारा? भगवान का खुलेआम विरोध किया मारीच ने भरी सभा में, कोई कुछ बिगाड़ पाया क्या उसका? प्रश्न ही तो पूछ रहा हूं मैं आपको, हाँ या ना? चंदन बाला को किडनैप करके विद्याधर ने वो वैश्य के कोठे पर बेची जा रही थी, किसी ने बिगाड़ा क्या उनका कुछ? और वो कौशाम्बी में बेची जा रही थी, मैंने कहा था आपको। और कौशाम्बी के राजा स्वयं शतानिक थे, जो सगे जीजा थे, उनकी इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता था। वहां पर वो पूरा उन्हीं का इलाका था।
उनकी बहन मृगावती सगी बहन थी, किसकी? चंदनबाला की। और उन्हीं के शहर में वेश्या के कोठे पर बेचे जा रहे और किसी को पता ही नहीं। और चंदनबाला किसकी लड़की थी? राजा चेटक की। राजा चेटक एक ऐतिहासिक राजा माने गए हैं, अजेय, इनकॉन्करेबल, अनबीटेबल, जिसको किसी की दम नहीं थी उन पर विजय प्राप्त करने की। राजा चेटक गणतंत्र के नायक माने जाते थे। किसकी लड़की है, किसकी बहन है, और मौसी किसकी है? महावीर की। कोई बचा पाया क्या उसको? तो होने वाले भगवान ने पारस ना तो पत्थर बरसा ही रहा है ना ऊपर से। कोई कुछ कर रहा है क्या उसका? बिगाड़ पा रहा है क्या कोई? अरे कुछ तो बोलिए ना। यह वो दर्शन है जहां पर भगवान ही में हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्रधानमंत्री वगैरह तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं, साच को आज नहीं आती। आपको याद आ रहा है श्रीपाल राजा को फांसी पर लटकाए जाने की ऑर्डर जारी हुई। ऑर्डर किसने पास की थी? ये राजा श्रीपाल के ससुर ने ही। ऐसे कैसे किया? क्योंकि वो जानते ही नहीं थे श्रीपाल को ज्यादा अच्छे से। एक दिन पहले ये डिक्लेयर कर दे ये मेरा जमाई बनेगा, बस किसी ने कान भर दिए तो ये जड़ा है। क्यों तुमने बताया नहीं मुझे? है लटकाओ इसे। और राजा श्रीपाल की पत्नी जानती थी ये पुरुष है, ये जड़ा है नहीं, इस पर आरोप लग रहे हैं। मेरे जैसा होता तो कहता तुमने मुझे पूछा था क्या? हो क्या तुम? तो मैं कैसे क्यों कहता तुम्हें तो अक्ल होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? श्रीपाल को जब कहा गया, पत्नी ने कहा तुम तो बोलो ना मैं ऐसा नहीं हूं। श्रीपाल ने कहा मैं क्यों कहूं? अरे फांसी पर लटका देंगे ना। ऐसा हो तो भले ही हो, ये क्या बिगाड़ेंगे मेरा? सब लेखा जोखा लिख चुका है कुदरती, इसका भी उसमें लिखा है सब, ये भी निपट जाएगा। उन्होंने सफाई आखिर तक आपने नहीं दी। मराठी में कहावत है, बोलो, देव तारी चला कौन मारी। हमारे यहाँ देव ऐसा तो कुछ है नहीं जो सबका इसको बचाओ और इसको मिटाओ में लगा हो, और वो देव हो भी नहीं सकता। लेकिन हमारा भाग्य, हमारा कर्म, हमारा उदय कुछ है कि नहीं है कि तुम मेरे फेट मेकर हो गए। मोदी अपने सगे भाई की भी किस्मत बदल सकता है, आपको लग रहा है क्या? अरे बड़े धोखे में हो आप एक काम करिए, जितने लीडर से सबकी लिस्ट ले लो आप, और उनके सगे भाइयों को देख लीजिए आप, आपको हैरानी हो जाएगी। अरे कोई किसी की किस्मत बदल सकता है, इस धोखे से आप दूर रहो। मैं इसको चापलूसी करूँ तो मेरा अच्छा कर देगा, नहीं, मेरा अच्छा बुरा करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, पैदा भी नहीं हुआ। यदि कोई अच्छा बुरा कर सकता है तो मैं ही मेरे हाथों से मेरी तकदीर को लिखने वाला। तो कर अपने हौसले को बुलंद इतना कि तकदीर के पहले खुदाई आकर पूछ ले, बोल बंदे तेरी रजा क्या है। हम भी जो खुदा को भी झुका देते हैं, उनको करने पड़ते हैं हमारे काम, क्योंकि हम आस्थावान हैं। वी आर ऑप्टिमिस्टिक पर्सन्स। हम किसी गुलामी से ग्रसित नहीं है। अब वो जो आपको पामर दिख रहा है आदमी, कैसे बात करता है वो ये समझता है ये हमारे रखवा सब कुछ देखने वाले हैं, या मालिक है, हमारे सावकार है। इस दारुण पामरता से वो ग्रसित है। मिथ्या तो इसके बाद दब रहा है, इतना डर रहा है वो। जिस दिन उसको पता चलेगा कि ये मेरे कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, सुधार भी नहीं सकते, कोई यही मेरा जीवन थोड़ी है। यहाँ नहीं और कहीं।
यदि उदय होगा, पेट भरने की कोई योग्यता होगी जिंदा रहने की, तो कहीं ना कहीं दाना पानी मिल जाएगा। गज को मन भर का, चिंटी को कन भर का इंतजाम हो ही जाता है। हाथी के भूखे मरते हैं क्या? वो मन भर की व्यवस्था कर लेते हैं ना जंगल से, कि नहीं करते? मन समझ में आ रहा है? 40 किलो। इसके नोट्स में बाद में चेक करूंगा सबके, अभी ये कहने की जरूरत नहीं है कि आपको शायद सुनना पड़ेगा फिर से। और सोना होना नहीं, क्लास में सोना नहीं, तो सोना अपराध हो गया क्या? तो पीठ थपथपाते हैं तुम्हारी, थक गया था बहुत, तो खड़े रह सकते हैं। This is the way how we develop our stage daring. पहले हम अपनी नजर में चढ़ते हैं, फिर दूसरों की नजर में चढ़ते हैं। और ठीक उसी प्रकार सबसे पहले हम अपनी नजर से गिरते हैं, फिर दूसरों की नजर से गिरते हैं। भले दुनिया ने नहीं देखा मैंने चोरी करते समय, लेकिन उस दिन से मुझे बात अखर रही है। 20 साल हो गए चुरा कर, आज भी मुझे चैन नहीं है। मुझे आज भी लगता है कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। आज भी तड़पन है, आज भी तड़पन है। मेरे पास तो बहुत जन आते कह रहे हैं 20 साल की, 25 साल की चोरी की कहते हैं। किसी ने 10-10, 20-20 साल पहले एबॉर्शन किया होगा, उसकी भी कह देते। आज तक भी उनको नींद नहीं आ रही कहते। अब मैं इससे कैसे उबरूं, कैसे उबरूं, कैसे उबरूं, कैसे उबरूं? किसी को पता तो नहीं चला ना, किसी को पता न चले न चले, मेरा जमीर तो मुझे कोस रहा है ना। और किसी ने देखा नहीं, मैंने उसे बचाया, अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाया, किसी ने नहीं देखा। बट मुझे स्वयं संतोष होता रहता है। मुझे कोई परमवीर चक्र नहीं मिला है उसके लिए, लेकिन मुझे संतोष हो रहा है कि मैंने अच्छा काम किया। सबसे पहली थपथपी मुझे देने वाला मैं स्वयं होता हो, और मुझे धिक्कारने वाला सबसे पहले मैं ही रहता हूँ। मेरा भगवान ये सब करता रहता है। एक अदालत हम सबके अंदर भी विद्यमान रहती है, वहां पर नेकी का और बुराई का निरंतर फल सुनाया जाता है। और इस न्यायाधीश को दबाया नहीं जा सकता, इसे खरीदा नहीं जा सकता, किसी रिश्वत से, किसी लाच से कुछ मैनेज नहीं किया सकता। ही इज नॉट मैनेजेबल, ही कांट बी मैनिपुलेटेड, द रिजल्ट कांट बी मैनिपुलेटेड। अपने दिल को एक छोटी सी अदालत ही समझो, यहां नेकी और वदी का फैसला निरंतर होता रहता है। दुनिया मुझे कोसे न कोसे, मेरा अंतर्मन कह रहा है मैंने अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा गया, माफी मांग के आ गया। ऐसा होता है कि नहीं? अकबर ने ऐसा किया कि नहीं? अकबर के कान भरे गए कि बनारसी दास जी तुम्हारी ही इज प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। वो कभी झुकते नहीं है तुम्हारे सामने बनारसी दास जी, तुम राजा बादशाह होकर भी झुकते नहीं तुम्हारे सामने। उनको गुरूर तोड़ दो आप। तो बनारसी दास जी को एक खूब सुनाई एक दिन अकबर ने, मैंने कहा था आपको ये। अकबर उस दिन बनारसी दास जी लेफ्ट हिज कोर्ट, ही वाज वन ऑफ द ज्वेल्स ऑफ हिज कोर्ट, and thereafter he never came in his court. But do you know what happened afterwards? कुछ टाइम जाने के बाद अकबर started regretting on what he had done. उसको लगा मैंने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया। दौड़े दौड़े रात के 12 बजे एक बादशाह निकला नगर की तरफ, दौड़े दौड़े बनारसी दास जी, आई एम सॉरी,
आई वॉज रॉन्ग। कल से फिर से कोर्ट में आया करो। बादशाह सलामत, तो दिस इज इम्पॉसिबल। I can never be in your court now. This is the last hour of my match, and I will have to focus myself now. I'm not here to satisfy anyone. अब मैं किसी दरबार में नहीं जाऊंगा, मैंने प्रतिज्ञा की है। मुझे भी मेरे जीवन का कुछ देखना है, मुझे साधना करनी है। अभी मैं आ नहीं सकूंगा। मुझे कोई वैर विरोध नहीं है आपसे, बट अब वो बात नहीं रहेगी कभी भी। अबे अकबर करे क्या, संपत्ति लौटाए कि क्या करे, बट वे लौटाए हुए दिन फिर से गए हुए दिन वो लौटा के ला सकता नहीं। एक बादशाह की हालत एक साधारण विद्वान ने कर दी, बचा दिया उसको। क्या करे? धन संपत्ति से भी कोई बड़ी चीज है, और वो है स्वाभिमान। तुम मेरे स्वाभिमान को खरीद सकते नहीं। वो कौन सी करेज होगी बच्चों, जो मैंने कहा ना, किंग ब्रिटेन का गांधी जी उसके ऑफिस में जाकर ये कहते हैं, क्या करे आपने सब लूट तो लिया है, क्या पहनूं मैं? इतनी डेयरिंग से कौन बोल सकता है, जो इतना निष्प्रह हो, सेल्फलेस हो, जिसने अपना जीवन लगाया हो वास्तव में दूसरों के लिए, उसकी छाती तगड़ी होती है। स्टेज डेयरिंग इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ धर्म। और जो लोग स्टेज डेयरिंग से रहित है वे अभी तत्वज्ञानी नहीं हो पाए। मैंने ऐसे भी लोग देखे, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे भी लोग, ऐसे भी कभी मौका मिलेगा तो मिलाऊंगा भी। अभी यहाँ पर लाया नहीं जा सकता ना सबको, और आपको वहां पर ले नहीं जाया जा सकता। मेरी निगाह में ऐसे भी है बच्चों, उम्र है 30 साल, नॉट मोर देन 30, और ऑफिस में एकदम सीनियर ऑफिसर्स है, तिगुनी चौगुनी पे वाले, जो 50-55 एज के हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर। वे भी डरते हैं इस 30 साल के बच्चे को। क्यों? ये खाता ही नहीं है कुछ, ये खाता ही नहीं है रिश्वत वगैरह, इसको खरीदा ही नहीं जा सकता। मॉरली आज भी उसने तुमको खरीद लिया है, मॉरली। एथिकली ही इज द किंग, ही इज द मैनेजर, ही इज एवरीथिंग, ही इज द सीईओ ऑफ द कंपनी। एथिकली बैंक बैलेंस कौन टटोलता है यार तुम्हारा? बैंक बैलेंस कोई किसी का टटोलता है क्या? जाकर कपड़ों से कीमत तो आते हैं अपन किसी की, क्या करते हैं? और कुछ तो बोलोगे। ठीक उसी प्रकार किसी की नैतिकता देखकर ही उसको सलूट मिलते हैं, और जिसमें ये नैतिकता होती है उसमें अपने आप स्टेज चली आती है। ये मेरे पूरा कर सकते नहीं, मैं इनको पूरा कर सकता नहीं। ये भी भगवान, मैं भी भगवान, दोनों भगवान होने के लायकात के। तो किसी से कैसे दबेगा वो कभी किसी से नहीं दबता। मजबूरी वशात किसी के यहाँ काम भी करने का मौका मिला तो मालिक से भी दबता नहीं है वो। मजबूरियां है, जैसे तुम्हारी मजबूरी है हमें काम को लगाना, वैसे हमारी मजबूरी है तुमसे तुम्हारा काम करना। मजबूर तो आप भी हो, मजबूर तो हम भी हैं। मालिक आप हो, पैसे के मालिक हम हैं, सेवा के। इसमें बड़े छोटे की क्या बात है? मेरे बिना तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बिना मेरा नहीं चल सकता। तुमने मुझे लखपति किया है, लेकिन मैंने तुमको करोड़पति किया है। बी विद इन लिमिट्स। इतना रुतबा रहता है उसका, आप क्या समझते हो? और मैंने भी मेरे लाइफ में जितना मैंने देखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने बहुत जीवन देखा है, लेकिन जितना मैंने देखा है मैं हर जगह छाती चौड़ी कर रख कर ही खड़ा रहा। और पैसे वालों के सामने तो कभी भी झुकने का काम मेरा प्रसंग पड़ा भी नहीं।
पैसे के सामने वही झुकता है, पैसे वालों के सामने वही झुकता है जिसके दिमाग में पैसों की अहमियत ज़्यादा है नैतिकता से भी। एक नैतिक पुरुष झुक सकता है तो नीतिवान के ही सामने, इसलिए हम केवल भगवान के सामने ही झुकते हैं। जिन्होंने सब छोड़े उन्हीं के सामने झुकने के बाद फिर पैसे वालों के सामने चापलूसी करने से क्या मिलेगा? इतने एक म्यान में 2 तलवारें घुसाने चाहते हो तुम? अरे फिर यहां चक्रे काटने के बजाय किसी सेठ ही की ही तुम खिदमत करते तो ही तुम्हारा काम हो जाता। तुम यहाँ क्यों चक्कर काट रहे? फिर स्टेज डेयरिंग बढ़ाने के ये अनोखे तरीके हैं। आप स्वयं को पूर्णतया शुद्ध बनाने की कोशिश करें। कैसी भी स्थिति आने पर मैं पापों में प्रवृत्ति करूंगा नहीं, मैं जीवों को सताऊंगा नहीं, मैं किसी को स्वयं आगे निकलने के लिए किसी को ट्रैप करूंगा नहीं। भैया तू ही चला जा। अब देखिए, आप उन प्रसंगों को भूल नहीं पाएंगे जिस दिन आपने आपका पूरा टिफिन फ्रेंड को खिलाया हो और भूखे रहे हो आप, और उसको पेट भरा हो क्योंकि वो मांगने आया। उस दिन को आप कभी भूल नहीं पाएंगे जीवन में। आज भी उसको याद करोगे, भूखे रहे होंगे उस दिन, पर उस दिन से आज तक आपको दिल भरा 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 महसूस होगा। और किसी का छीन कर लिया होगा आपने तो उस दिन तो जेब भरी होगी, पर आज आप जानते हो उसको ये पछता कभी भी नहीं है। उसको कचोटता रहता है। और मरते समय तो जान भी निकलना मुश्किल होती है। उसके 10 गुना भी वो डोनेट करेगा तब भी वो पाप तो नहीं धुल सकता। उस गरीब की आह तो मिटाई नहीं जा सकती ना बाबा। और आज तुम जाकर 10 गुना भी दोगे तो बात तो उस समय की थी जब हम गरीब थे। आज तुम लौटा भी दोगे तो बात वो मजा का रहा। तो हमें यदि हमें स्टेज डेयरिंग बढ़ाना है, मतलब फेस करना है, किसी को आंखों में आंखें डाल के बात करना है, तो उसके लिए नैतिकता होना बहुत जरूरी है। नीति से भ्रष्ट जीव कभी भी किसी के सामने चौड़ी छाती करके आंखों में आंख डाल के नहीं देख सकता। हमने कुछ चुराया हो तो लोगों के मन में कुछ होना हो, वही यहाँ वहाँ देखता है, वो तो तुरंत फटाफट पता चलता है इसने कुछ गड़बड़ किया। वो नजरें मिलाता ही नहीं है, फिर वो मिलाता नहीं है। वो एक बार की बात है बच्चों, वैसे मुझे तो टाइम तो मुझे 15-20 मिनट बोलना था बस। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? अभी क्या हेडिंग डालोगे आप बताओ? क्या हेडिंग होगा इसका? हाउ टू एलिवेट योर स्टेज डेयरिंग, हाउ टू अपग्रेड योर स्टेज डेयरिंग, हाउ टू एनहांस योर स्टेज डेयरिंग। कुछ भी हो सकता है। एक बार की बात है बच्चों, मैं भी कभी बिजनेस करता था और 15-20 नौकर थे और मैं भी स्वयं को बहुत कुछ समझता था। एक बार किसी नौकर को मैंने किसी से बुलवाया, वो नहीं आया, तो दूसरा नौकर ने आकर कहा कि साहब वो नहीं आ रहा है, उसने मना किया आने को। वैसे तो रोज ही काम हुआता था और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। इतनी मजाल उसकी। और हम अपनी स्टेटस को बरकरार रखने के लिए दुगुना तिगुना भी पे कर सकते, लेकिन हम झुक नहीं सकते। स्टेटस मैटर्स। दूसरे दिन आ गए रोज जैसा काम को, सीधा घुसने लग गया। कहाँ घुस रहा है? चल। क्यों? कल बुलाने भेजा था एक नहीं? अरे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर दो, उत्तर। नहीं, वो नहीं आया। मैं क्यों? कुछ भी नहीं बोला। अरे इतनी देर हो गई कुछ भी नहीं बोल रहा। आया क्यों नहीं? समझ में नहीं आता क्या?
चुटकी बजाते ही उठना चाहिए, चुटकी बजाते ही बैठना चाहिए, आए क्यों नहीं? घर वालों को बुलाओ इनके, आए क्यों नहीं? हमने भी बहुत कहा था चले जाओ, ऐसा मत करो। बुढ़िया बोल रहे थे नहीं आगे पिया हुआ नहीं जा सकता। पिया था वो शराब, वो कैसे आंख मिला था मेरे में, तो उसका आदर था, मेरे पास नहीं आना, अनादर नहीं था। क्योंकि जो खराब काम करते वो आंखें कैसे मिला सकता है? मुझे इतना ही कहना है आपको। जो झूठ बोलता है, चोरी करता है, वो आपकी आंखों में आंखें नहीं मिला सकता। गीदड़ चमड़ी वाले, मैं फिर कह रहा हूँ, गीदड़ चमड़ी वाले, खोखले, डेयरिंग करने वाले तो खूब मिलेंगे। कितने ही मर्डर्स करते हैं, राज रोश घूमते, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बट एक नीतिवान व्यक्ति के सामने उनका टिकाव कभी नहीं हो सकता। गुंडा उन्हीं को डरा सकता है जो नैतिक रूप से स्थिर नहीं हो। जब विनोबा भावे निकले थे मुरैना भिंड से, मुरैना भिंड प्रसिद्ध था डाकुओं का इलाका बच्चों, जानते हो आपने, जानते हो आप लोग? नहीं। शोले फिल्म कितने जन ने देखी है? हाँ, मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है बच्चों। शोले फिल्म कितने जन ने देखी? शोले आपने नहीं देखी? वाह वाह वाह, क्यों रे, देखिए कि नहीं अनिल, सच बोल। सीन पता है ना? अब थोड़ा मुंह खोला इसने। अरे ओ अनिल, ये सीन्स वगैरह जहाँ हुए ना, लगभग डाकुओं के वगैरह, ये सब चंबल की घाटी जिसे कहते हैं, वो भिंड मुरैना पार्ट में पूरी ऐसी पहाड़ी एरिया है। इतना खतरनाक जगह लगती है आज भी बड़ी खतरनाक जगह लगती है। और सैकड़ों किलोमीटर फैली है, सैकड़ों किलोमीटर। गुंडे डाकू पहले जमाने में वहां रहते थे। 4-5 स्टेट की पुलिस लगी थी गुंडों को, डाकुओं को पकड़ने के लिए। वीरप्पन मोइली का नाम तो सुना ही होगा, कितने जन ने सुना? वीरप्पन मोइली, चंदन तस्कर, नहीं सुना? ओ, 3 स्टेट की पुलिस उसको भी लगी थी पकड़ने के लिए, सालों मतलब रोजाना कितना लाखों रोजाना खर्च करती थी एक आदमी को पकड़ने के लिए। लेकिन जंगल में आप किसी को पकड़ नहीं सकते ना, क्योंकि एरिया हमारा है। अब तो राजमहलों में रहने वाले हैं, हम तो कहीं भी घुस सकते हैं, छिप सकते हैं, और आपको ये स्थान भी पता नहीं है अभी। जब विनोबा भावे वहां से गुजरे तो 400 डाकुओं ने आकर, बच्चों मेरे पास फोटो है, बड़ा इंस्पायरिंग फोटो है। 400 डाकुओं ने आकर वहां पर गन्स वगैरह रखे, सबने सरेंडर किया। सब डाकू पहले जमाने में वैसे गोलियां वाले बेल्ट से रहते थे। 400 डाकू ने एक साथ, तो गवर्नमेंट ये सोचने लगी, यार हमारे सामने कभी सरेंडर नहीं किया, इनके सामने वैसे सरेंडर करते नहीं, हत्या आदमी के सामने। तगड़ी छाती आज तक उनकी भी थी, बट इनकी तगड़ी छाती के सामने उनकी छाती तगड़ी नहीं रह सकती। सच्ची स्टेज डेयरिंग केवल नीति से उन्नत लोगों को ही आ सकती है। नीतिवान ही पुरुष ही हकदार है स्टेज डेयरिंग का, वही आंखों में आंखें मिलाकर बात कर सकता है किसी की। दीनहीन पामरता नहीं लाना बच्चों कभी भी। ईश्वर भी हमारा कुछ भी बदल नहीं सकता है। ये एरे गेरे मंत्री वगैरह भी, लीडर्स भी, किंग्स वगैरह भी हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। और श्रीपाल राजा ने आखिर सफाई नहीं दी। और जानते हो, हमारे पुराने कहते हो उसको फांसी पर लटकाया जा रहा था, वो फांसी का फंदा भी माला बन गई। ऐसे देव तो रक्षा करने के लिए आ सकते हैं। वे वाले देव नहीं आते, वेदी वाले। सीता को भी अग्नि से पानीमय करने के लिए जो देव आए, वे तो आ ही सकते हैं। चांडाल की रक्षा करने, चांडाल को भी मगरमच्छ के नदी में ऊपर से फेंका जा रहा था, देवों ने आकर उसको तार लिया। ऐसे पुराणों में कई घटनाएं मिलेगी। खैर,
देव वचन आए अथवा नहीं आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो भाग्य में हमारे वो होकर रहता है, समझना, उसकी रेखाएं कोई मिटा नहीं सकता, फिर हमारा कोई बिगाड़ सकता है, ऐसी कल्पना से बहुत दूर रहता है ज्ञानी धर्मात्मा। इसीलिए स्टेज डेयरिंग का उसका आधार तत्व ज्ञान होता है।